जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN News 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। खबर पे हूं, लेकिन हादसा बहुत गंभीर है। अभी मैं अंदर से होके आया हूं, मतलब मेरी कम से कम मैं 10 मिनट तक अंदर खड़ा रहा। मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि मैं अंदर कैमरा चालू करूं। और ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद ना हम लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। सच में अंदर मैं कैमरा चलाऊंगा, उन लोगों को लगेगा ये लोग अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में आए हैं। सच में वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आप आए क्यों हो? फिर अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आप आए क्यों हो? और वीडियो बनाएंगे तो आप लोग तो अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में आए हैं। जबकि बता दूं, यहां पर ये सेक्टर 31 के अंदर मौजूद हूं, रोहिणी के अंदर सेक्टर 31 के अंदर पप्पू कॉलोनी है। समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। अगर समझदार होंगे तो समझेंगे जरूर, क्योंकि हादसा बहुत गंभीर है और बहुत संगीन है। एक मात्र 7 साल के बच्चे की गहरे नाले के अंदर डूब करके मौत हुई है, या यूं कहें प्रशासन की लापरवाही से मौत हुई है, या यूं कहें कि प्रशासन की अनदेखी से मौत हुई है। लेकिन एक परिवार ने, जिस परिवार ने अपना लाल खोया है, कोई भी हो, आज जिस परिवार ने खोया है, अगर किसी और ने भी अपना लाल खोया होता तो शायद आज जो दुखों का पहाड़ इनके ऊपर है, शायद वो सबके ऊपर होता। मेरे पास होता है, मेरे बच्चा भी है, मेरी 5 साल की बेटी है। अनुभव करता हूं, अगर मेरी 5 साल के बच्चे के साथ होता तो शायद मेरे हाथ कांप रहे होते इस समय। सच में नहीं कर पाता मैं वो काम जो मैं कर रहा हूं इस समय। लेकिन हमें समझना चाहिए, आज ये हादसा हुआ है तो हम इसको रोके कैसे, या भविष्य में ये हादसा ना हो, हम इसके लिए ऐसा क्या करें कि ना हो दोबारा से। वहां पर लगभग बता रहे हैं कि 25-30 फीट गहरा वो नाला है। हो सकता है 25 हो, 30 हो, 35 हो, मतलब सही आंकड़ा नहीं बता रहा हूं मैं। 25 से 30-40 फीट का बता रहे हैं यहाँ पर सब लोग कि उसकी गहराई है। और सुबह लगभग 10 बजे इस भाई ने भी मुझे भी बताया कि वो पिताजी अपने बेटे को नए साल पे, आज नया साल है 2023 का, किसी के घर में खुशियां हैं और किसी के घर में वो मातम है। आज नए साल पर एक पिता अपने बच्चे को, 7 साल के, मात्र 7 साल के बच्चे को नए कपड़े, मतलब किन उम्मीदों से और किन खुशियों से, एक बार सोच के देखो कि एक पिता अपने बच्चे को, 7 साल के बच्चे को नए कपड़े दिलाने के लिए लेके जाता है। क्या उम्मीदें होंगी उस समय उसके मन में यार? क्या चल रहे होंगे ख्याल कि मैं नए कपड़े दिलाऊंगा, नया साल है और हम इस साल को ये पालेंगे, ये पालेंगे। मतलब कितना कुछ मन में होता है नया। गरीब के भी होता है, अमीर के भी होता है, हर आदमी के मन में एक नया होता है। लेकिन भाभी बता रही थी कि उसको कह रहा था कि पूरी सब्जी खाने का मन भी है, पूरी सब्जी खाने की मांग कर रहा था। पापा आज पूरी सब्जी बनाना, पूरी सब्जी खानी है हमें। ठीक है, अपने गांव की भाषा में जैसे पापा से लाड प्यार होता है, तो उसने बोला कि पूरी सब्जी खाना है पापा, आज पूरी सब्जी बनाना और कपड़े नए लेके आएंगे हम लोग। नए कपड़े लेके आओगे पापा, आज ही सैलरी मिली थी उनको। अब वो बेचारी माँ घर पे यहाँ पे खाना पीना बना रही होगी, नए साल के लिए तैयारी कर रही होगी। गरीब घर के बच्चे हैं, ये देखिए किराए पे रह रही है, और ये यहाँ के महासचिव हैं कॉलोनी के, और ये सब जनता खड़ी है, देख सकते हैं आप, सब खड़े हैं यहाँ पे। अब हादसा बहुत बड़ा हो गया, मतलब कि दर्दनाक हो गया, कि सोच के भी हैरानी होती है। और इसके जो वीडियो थी, मेरे दोस्त ने अपने माध्यम से बहुत बार बनाई और उसने न्यूज में भी डाली, ट्वीट भी किया माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, कैलाश गहलोत जी को, नरेंद्र मोदी जी को। अब हमें ये नहीं पता कि ये नाला किसका है, किसके विभाग में आता है, PWD में आता है, DDA में आता है, या किस में आता है। हमने सबको ट्वीट कर दिया और वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हुआ उस पे। और वहां पे आए दिन मौतें होती रहती है, ओस गिरी रहती है वहां पे, और गाय भैंस गिरती है, बच्चे गिरते हैं, पता नहीं अब उसमें घुसेगा कोई, ढूंढेगा तो पता लगेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर में बताने का प्रयास करूंगा कि जब एक पिता नए साल पर अपने बच्चे को नए कपड़े दिलाने के लिए लेके जाता है, या यूं कहूं कि उसके बच्चे ने जब मांग करी कि मुझे आलू पूड़ी खानी है, आलू पूड़ी का इंतजाम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोई टाटा बिल्डर रईस लोग नहीं रहते यहाँ पर मिडिल क्लास का, या यूं कहें कि मजदूर और गरीब तबका आदमी यहाँ पर रहता है। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? सही बताओ। सब मजदूर हैं, हम किराए पर रहते हैं, सब मजदूर आदमी, सब मजदूर हैं। ये लोग सुबह कमाते हैं, दिन में खाते हैं, दिन में कमाते हैं, रात को खाते हैं। वो क्यों? अच्छा, ये लोग सुबह कमाते हैं, दिन में खाते हैं, और दिन में कमाते हैं, रात को खाते हैं। अगर इन लोगों को हफ्ता 10 दिन की दिहाड़ी ना मिले ना, या हफ्ता 10 दिन रोजगार ना मिले, तो शायद इनके घर में रोटी का भी साधन नहीं होता होगा। सच्चाई है ना? वही जानता है, गरीबे लोग जानते हैं जो गरीब की जिंदगी कैसे बीतते हैं। दोनों मियाँ बीवी सुबह जाते हैं तो रात को आते हैं ड्यूटी से, और बच्चे इधर उधर अपना बिलखते रहते हैं। अभी देखो उसको हादसा हो गया तो क्या उसको दिल बीतता होगा।
अपना बच्चे के लिए सबको दुख होता है। जब तक कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जब तक कमाएंगे नहीं तब तक खाएंगे क्या? इसके वजह से अपना कमाने के लिए चले जाते हैं, तो बच्चे को तो घर पे मजबूरी में छोड़ना पड़ता है इन सबको। सच्चाई है, क्योंकि गरीब को ये लोग, कोई ठेला चलाता है, कोई रेडी चलाता है, कोई पेंट पॉलिश करता होगा, कोई मकान बनाता होगा। जो प्रशासन जितने नशाखोर है इन लोगों की कोई सख्ताई नहीं करते हैं। जो यहाँ पुलिस वाले के सामने, सबके सामने नाले पे से पटरी उठा के तोड़ते, उनको कुछ नहीं करता है। हम लोग ना समझने की बात है, समझ 4 महीने हो गए सर, 4 महीने से हम लोग उस नाले छोड़ दिए हैं। बड़े हो गए हम लोग, 44 साल का उम्र हो गया, उस नाले पे आज 4 महीने हो गए जाना बंद कर दिए। यहाँ प्रशासन की भी कमी है सर, प्रशासन की ही कमी है। मतलब मैं तो ये कहूंगा, देखो अगर आज जे कॉलोनी बदनाम है, फिर चाहे वो जहांगीरपुरी की ले लो, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, कहीं की भी जे कॉलोनी ले लो, वो बदनाम है। क्यों? क्योंकि वहां पर अफीम, गांजा, चरस ये सब बिकता है। लेकिन बिकवाता कौन है? महकमा बिकवाता कौन है? हमें सवाल कहां उठाना है? अगर जिस दिन मैंने पहले दिन अपने घर में अगर शराब बेचना शुरू किया और पुलिस वाला पैसे लेकर ना जाता और मुझे वहां पर सख्त कार्रवाई करता मुझ पे, तो इनकी हिम्मत ना पड़ती अपने घर में ये शराब बेचना शुरू कर दें। इनकी हिम्मत ना पड़ती शराब बेचना शुरू करें। हिम्मत कब बढ़ी? जब मेरे जैसे किसी ने शुरू किया और पुलिस वाले ने मेरे को पैसे लेकर के दे करके वहीं पर मेरे को छोड़ा, तो मुझे शय मिली, तो इन्होंने भी शुरू करना शुरू कर दिया। सच्चाई है, इसके अंदर सबसे बड़ा रोल है पुलिस प्रशासन का, जिसको ये 15 दिन पहले की बात है सर। बी ब्लॉक का विनोद नाम का आदमी है, उनको इसी नाले से आ रहा था। आते ही 4 बदमाश उसको पीछा किया, बेचारे बाइक छोड़ दिया, बाइक छोड़ के जान बचाया किसी तरह, उसका बाइक नाले में फेंक दिया। अब मैं प्रयास करूंगा एक बार उनसे, हालांकि इस समय इनके घर में वो माहौल नहीं है कि मैं मतलब किस तरह से बात करूं, मतलब पता नहीं है, शायद अंदर में जाऊंगा बात करने के माध्यम से बात किया। जी भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि इस दुखी परिवार को, वो मृत बच्चे के माता पिता को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलनी चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल कम से कम 1 करोड़ की धनराशि उस परिवार को मिलनी चाहिए, ताकि ये अपने आप को फिर से ऊर्जावान बना सके और आगे के लिए जिंदगी ये बसर कर सके। हो सके सरकार में बहुत सारी नौकरियां हैं, उस बच्चे के पिता को एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, मिलनी चाहिए। क्योंकि यह हादसा प्रशासन की कमी से हुई है, आम पब्लिक की कमी से नहीं। ये जो हादसा हुआ है, यह हादसा सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, डीडीओ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ये एक महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, प्रशासन है, इनकी कमी से यह हादसा हुआ है, न कि आम पब्लिक का। अगर ये बनाए हैं, उनका रख रखाव ढंग से करते, तो यह आज हादसा नहीं होता। वो 5 साल का बच्चा आज मौत के मुंह में नहीं जाता। अब इस हादसे के बाद हो सकता है तमाम मीडिया यहाँ पे पहुंच जाए, और यहाँ पे अभी तक कोई भी, ये भी शर्म की बात है, कोई भी बड़ा मीडिया यहाँ पे नहीं पहुंचा। ये भी बड़े शर्म की बात है कि कोई बड़ा मीडिया यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ना ही आप पार्षद जी पहुंचे हैं, ना विधायक पहुंचा है, ना सांसद पहुंचा है, ना मंत्री पहुंचा है, ना मुख्यमंत्री पहुंचा है। और यही हादसा किसी बड़े नेता मंत्री के बेटे के साथ हुआ होता, तो यहाँ पर लंबी लंबी बड़ी गाड़ियों की लाइनें लग चुकी होती, और यहाँ पर ये आम आदमी ना खड़ा होता, यहाँ पर तमाम नेताजी लोग खड़े होते उस समय। अगर यहाँ पर यही हादसा किसी बड़े के साथ होता, तो यहाँ पर बड़े आदमी और पुलिस फोर्स खड़ा होता यहाँ पर। अब क्या है, एक मजदूर का बच्चा गया है, एक आम आदमी का बच्चा गया है, क्योंकि मजदूर के बच्चे की कोई कीमत नहीं होती, मजदूर की कोई कीमत नहीं होती हमारे हिंदुस्तान के अंदर खासकर। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा यहाँ पर कि एक बार इनसे जाऊं और एक बार उनकी हालात मैं आप लोगों को दिखाऊं, ताकि प्रशासन की आंख खुल जाए ढंग से कि जब एक गरीब का, मजदूर का बच्चे के साथ ये हादसा होता है, तब उसके परिवार में किस तरह का सदमा आ जाता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, इस वीडियो को बना करके जो नेताजी लोग अगर देखेंगे, तो समझना, यहाँ पर आके सिर्फ मुआवजे की झूठी घोषणा मत करके जाना। दिल्ली के अंदर नहीं, तत्काल होना चाहिए। फंड आता है, दिल्ली के अंदर अपना फंड वैसे मत। दिल्ली में मुंडका में अग्निकांड हुआ, कितने लोग जल के झुलस के मर गए थे। तमाम विधायक जी पहुंचे, तमाम नेताजी पहुंचे, मुख्यमंत्री जी पहुंचे, और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी घोषणा की थी मुआवजे की, हम इतना देंगे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी घोषणा की थी कि हम इतना देंगे। लेकिन आज तक, बड़ी बदकिस्मत की बात है कि आज तक वो मिल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारा कानून इतना लचीला है। नेताजी लोग पहुंचेंगे, पर ये जरूर कह जाएंगे इतना मिलेगा, कब मिलेगा ये नहीं बताएंगे। मैं चाहूंगा अगर इस विषय पर थोड़ा सा वो जरूर ध्यान दें, और साथ साथ में जो मुआवजा है वो यहीं पर तत्काल दें,
बजाय कि कोई डेट देने की, हम कब देंगे तत्काल दें, क्योंकि बकायदा इनका अकाउंट नंबर लें और साथ साथ जनता के क्षेत्र की जनता के सामने डालें। बिल्कुल सही बात सर। अब मैं फिर भी एक बार प्रयास करूंगा इस परिवार से एक बार आपकी बात करवाने की, हालांकि परिवार नहीं है उस हालात में बात करने के लिए, फिर भी करूंगा। थोड़ा सा मैं आ जाऊं एक बार यहाँ पे, मैं आ जाऊं एक बार। देखो अब जो हुआ है वो तो हुआ, लेकिन एक बार फिर भी बात करेंगे तो हम आगे के लिए संवार सकते हैं। सच्चाई है, मैं इस समय इनको ना कितनी भी संतावना दूं, वो शायद असर नहीं होगा, क्योंकि एक माँ का जिगर जानता है कि जिसका बच्चा गया हो। समझ लो ना मेरी बात को, जिस माँ का बच्चा जाता है ना, सही मायने में हकीकत वही जान सकता है। लेकिन फिर भी ईमानदारी से ये भ्रष्ट नेता अगर वाकई देख रहे हैं, विधायक सांसद मंत्री देख रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक जिस घर परिवार के अंदर जिसके साथ ये हादसा होता है उनका क्या हाल होता है, उनका क्या हाल होता है। बच्चा चला गया जी है, उनका तो आज बच्चा चला गया, तो उनका ये हाल है। कल को और भी हादसा हो सकता है। ये नाला खुला है, ये वो खुला है, ये मंत्री और ये क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, झक मार रहे हैं। सच्चाई यही है, अपना जेब भर रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं केवल नेता लोग। जिसका चला गया उससे तो पूछिए। और बड़े शर्म की बात है कि जिस के साथ ये हादसा हुआ, उस हादसे के लिए यहाँ पर तमाम क्षेत्र की जनता मौजूद है, पत्रकार मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के नेताजी मौजूद नहीं है। यहाँ का कोई पार्षद, कोई विधायक, कोई सांसद मौजूद नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। वहां पर जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पुलिस वाले पहुंचे, लेकिन उन्होंने आगे ये हादसा ना हो उसके लिए कोई सुविधा इंतजाम नहीं किया। वो चाहते तो वहां पे बैरिकेड लगा सकते थे, वो चाहते तो ईमानदारी से वहां पे बैरिकेड लगा सकते थे। दूसरी बात, हम लोग हेलमेट ना लगाएं तो हमारा चालान होता है, हम लोग गाड़ी के कागज लेके ना चलें तो हमारा चालान होता है। और अगर वहां पर चालान ना हो मौके पर तो उसके लिए बकायदा दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाए जाते हैं कि चालान घर पे आ जाएगा। लेकिन यहां पर सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं। यहां पर अगर डीडीए ने लापरवाही की है और पुलिस प्रशासन ने लापरवाही की है, उनका चालान कौन काटेगा? डीडीए की लापरवाही है कि अगर आप लोगों ने वहां पर लगाए तो क्यों दोबारा क्यों नहीं लगाए दोबारा से। उसके बाद अगर चोर ने चुराया है तो पुलिस प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की उस चोर के ऊपर, तो पुलिस वाले डीडीए के ऊपर कौन चालान काटेगा? इन अधिकारियों के ऊपर। हम गलती करें तो चालान है, अगर कोई विभाग का कर्मी गलती करे तो उसका चालान कौन करेगा? और जिस दिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का कोई महकमा तैयार हो जाएगा, जो प्रशासन अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, तो शायद हमारा हिंदुस्तान बदल जाएगा। एक बार बात करने का प्रयास करें, फिर भी एक बार हिम्मत करके प्रयास करें। क्या नाम है आपका? रेणु जी, जो बच्चा था वो क्या नाम है बच्चे का? कन्हैया। उम्र कितनी? 6 साल। 6 साल। आज किस लिए वो वहां पे जा रहे थे आपके हस्बैंड? पापा जरा डेरी जा रहे थे, सब दिन उसी से जा रहे थे। डेरी जा रहे थे, शाबा डेरी जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे वो? और सुबह बोला पापा के, बोले पापा मछली ला दो, साइकिल पे बैठा के वो भी गया वो भी गया। अच्छा, कितने बजे हुआ था ये? 10:30 के बीच में है। ठीक है, तो अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस वालों ने या कोई और कार्रवाई हुई हो अभी तक? सही मायने में अभी ये ना तो पूरी तरह से होश में है और ना इस समय ये बताने की स्थिति में कि मैं पूरी बात बता सकूं। कुछ लोग ये सोचेंगे, फिर वही बात मैं बाहर वाली रिपीट करूं कि वीडियो बनाने के मकसद से ये लोग पहुंचे हैं, लेकिन वीडियो ना बनाऊं तो लोग कहेंगे मीडिया वाले आए नहीं, ना हमारी बात पूछी। आएंगे तो शायद लोगों को लगेगा ये वीडियो बनाने के मकसद से पहुंच के सिर्फ वीडियो पर बना रहे, जबकि मेरा कोई मकसद नहीं। अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि क्योंकि ये हमारा मकसद क्या है कि आप लोगों की जो दर्द है वो प्रशासन तक पहुंचे और दोबारा आज इनके साथ हुआ, कल किसी और माँ के साथ इस तरह का हादसा ना हो, बिल्कुल ना हो। रोड बनना भी चाहिए, कंप्लेन होना चाहिए मुख्यमंत्री पर, वहाँ जाकर बोलना चाहिए कि पप्पू कॉलोनी के लोग का, लेकिन यहाँ का लोग कोई पटिशन लिख के देता नहीं है थाना में, मुख्यमंत्री के पास कोई जाता नहीं है। बड़ा आदमी मतलब कि बच्चे वो दोनों गिर गया, दोनों मर जाता, वो बच गया, एक तो चले गया। ये तो मतलब सरकार के न कानून है, उसको बोलना चाहिए, उसका वहां तक पहुंचना चाहिए कि मेरे बच्चा चले गया, अब हमको कोई सहारा नहीं है, हम लोग कैसे जिएंगे। इनके घर परिवार में और कितने बच्चे वगैरह हैं? 2 बच्चा है, एक लड़का है एक लड़की है। सबसे होशियार बच्चा तो चला ही गया। लड़की कहाँ है अभी? लड़की यहाँ है। बेटा इधर आओ, इधर आओ बेटा। उससे बड़ा बच्चा ही है। इससे बड़ा कोई और भी है? वही बढ़ गया, वही बढ़ गया।
इधर आ बेटा, वो छोटा था, ये बीच का है, वो छोटा था जो गया है, वो छोटा था, ये बीच का, ये लड़की बड़ी है। अच्छा, अभी ये लड़का है, हाँ, ये लड़का है और एक लड़की है। जो एक लड़का छोटा था वो होशियार था, थोड़ा जानता था, वही लड़का चला गया। ठीक है, इधर आ बेटा, इधर आ बेटा, इधर वो तो अभी दादा कितना बात आजा मेरी गोदी में, आजा आजा आराम से, आजा आजा आराम से, आजा। क्या नाम है आपका? जय किशन। जय किशन। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? तीसरी है। तीसरी है। उम्र कितनी है? 8 साल। 8 साल की उम्र है। और भाई की उम्र कितनी थी? 6 साल। 6 साल की। आपने देखा था आज भाई को? नहीं। आज भाई को नहीं देखा था। अब आगे आपने पढ़ना है, पढ़ना है। दिखेगा उसका भाई, दिखेगा ही अब तो बेटा आपका क्या नाम है? किरण। किरण। पढ़ते हो आप? पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास? चौथी। आप देखें, मैं क्या बताऊं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। देखें, एक ये बच्चा है छोटा सा, एक ये बच्चा है छोटा सा। इन दो बच्चों को छोड़ कर वो इनका भाई जो है वो चला गया। शायद इस बात की असर अभी तक भी प्रशासन को नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके घर में ये हादसा नहीं हुआ है, ये हुआ एक गरीब के घर में, ये हुआ एक मजदूर के घर में। अगर साला यही हादसा किसी बड़े के घर में होता ना, अब तक तमाम नेताजी मंत्री लोगों की लाइन लग चुकी होती। सही मायने में इन लोगों की लाइन लग चुकी होती। लेकिन अब क्या गरीब मजदूर के हादसा हुआ है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेटा खाना खाया आपने? भूख लगी है? नहीं। तो देखो इनकी भूख खत्म हो गई है, इनकी भूख खत्म हो गई है। अभी मैंने बच्चे से पूछा, इनको भूख लगी है, भूख खत्म हो गई है। और बताओ 4-5 साल का ये बच्चा है। आजा बेटा। नहीं, ये घंटे इसने ढूंढा है हमारे सामने। ये घंटे नाले के अंदर जाके इस लड़के ने कोशिश करी है। गौतम यहाँ पे आजा बेटा, आराम से लाइट ऑन कर दो। 1 घंटे इस लड़के ने। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार सा। बताओ, पूरी बात बताओ, क्या देखा और कैसे देखा? सर हम खेत में बैठे थे, अचानक से हल्ला हुआ, जो बच्चे डूब गए है। तो हमारा भांजा ही, तो हम भागते हुए गए। कुछ ना सोचे समझे, अगर देखे कि नहीं कुछ रुक रहा है, फिर भी हम छलांग मार दिया। आधे घंटे तक फुल प्रयास कर लिया, कम से कम 20-25 फुट गहरा है। मैं अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था किसी भी कीमत पे। 10 बार प्रयास करने के बाद एक बार मैं अंदर तक पहुंच पाया। साइकिल हाथ लगा, बच्चा नहीं हाथ लगा। मैं एकदम खत्म हो चुका था, जो मेरे बस की था ही नहीं, जो अब मैं और डुबकी लगा। तब जाकर मैं छोड़ दिया। 1 घंटे बाद फिर आए, प्रशासन के जो भी लोग आने थे आए। 1 घंटे बाद फिर वो अपना कांटे से ढूंढे। उसके बाद पंडित जी आई, तब जाके निकला। 2 घंटे 2.5 घंटे बाद बच्चे निकले। और ऐसे नाले को ये नहीं खाली वही खुला है, यहाँ से लेकर वहां तक जितना दूर बना हुआ है, हर जगह से ढक्कन खत्म, खाली है। बस में एक बात है, बाकी खत्म, कुछ भी नहीं है। अब इसकी जिंदगी तो खराब हो गई। अब हम इसको देखने वाला तो कोई नहीं हो, तो जो जिसको जाना चला गया। अब ये क्या करे? बस देख ही रहे आपके सामने। मैं तो यही कहूंगा, जो आप लोग कुछ सहारा करके इसको कुछ करवा दीजिए, कम से कम जो इसकी जिंदगी बन जाए। मुझसे जो बन सकेगा, चाहे वो आर्थिक मदद हो, मैं अपनी तरफ से जो बन सकेगा वो करूंगा। लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैंने कहा हमेशा के लिए घर में। मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझ 10 लो। बजे से कितने टाइम हो रहा है, कोई विधायक कोई एमएलए नहीं आया ना देखने। फिर गलत बात है ना, ये कम से कम अब तो आ जाना चाहिए उनको देखने के लिए। और अब मुझे लगता है कि उसमें हादसा जरूर होगा, जिस तरह से खुला हुआ पड़ा है, किसी को परवाह नहीं है अभी इतना होने के बावजूद भी। एक बार निवेदन करूंगा बड़ी मीडिया से भी, नेशनल मीडिया से भी, कि आप लोग बजाय अपनी टीआरपी देखने के, बजाय हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को छोड़कर एक बार जमीन पर उतरकर इस मुद्दे को दिखाएं कि गरीब के घर में क्या हादसा होता है। गरीब के घर में जब हादसा होता है तो उनके घर में मातम कैसे बनाया जाता है, वो दिखाने की भी हम लोगों को जरूरत है। सिर्फ दिखाने का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपनी टीआरपी बढ़ाएं, दिखाने का मकसद ये नहीं एक मुसलमान और एक हिंदू को बिठाएं और लड़वाएं। एक बार ये मुस्लिम को भी दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब गरीब के घर में कोई हादसा होता है वो दिखाना भी बहुत जरूरी है। बुलाए थे, जो माला पहनाने के लिए बुलाए थे सबको, वो कहाँ है? अब एक भी नजर आया नहीं, आया ना कोई। वही बोल रहा हूँ, दिल्ली सरकार को अब तक पता नहीं चला। सुबह से 10 बजे का हादसा है और बच गया 5 बज रहा है, कोई नहीं आया अब तक। जिसका बेटा गया उससे पूछो क्या हालत हो रही है। ये अपना तो बोर्ड बनाने के चक्कर में वोट आएगा तो हाथ जोड़ेंगे, हमें देना हमें देना हमें देना। हम किसी
पहले हमें सुनाई में आया जो विधायक आ रहे हैं, तो मैं सोचा विधायक आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगी, लेकिन पता चला शाम होने जा रही है, अभी तक ना विधायक। अगर वो आएंगे भी तो ये समझ लेना, अब वो आते हैं तो वो अपनी सिर्फ राजनीति करने के लिए आ रहे, सच्चाई है। अगर वो अब आते ना तो वो आपकी मदद के लिए नहीं आ रहे, वो अपनी राजनीति आ रहे हैं, अपनी शर्म को बचाने के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात मीडिया में फैल गई, बात तमाम पड़ोसियों तक फैल गई, पूरे मोहल्ले में फैल गई, और उसके 5 से 7 घंटे के बाद वो पहुंचे। अगर उनके बेटे के साथ ये हादसा होता तो क्या करते? वो तमाम प्रोग्राम कैंसिल करके अपने बेटे के साथ होते। फोन किया गया है विधायक को, फोन किया गया है, कॉल की गई है बाकायदा, फिर उसके बावजूद क्या नाम है विधायक का? जय भगवान। जय भगवान। और देखो सांसद हैं हंसराज हंस जी, विधायक है जय भगवान उपकार जी। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि सफेद कुर्ता पजामा पहनना है, इसलिए बनाया है यदि किसी के साथ कोई हादसा होता तो उसके साथ भी आप लोगों को खड़ा होना है। अब देखिए, एक बार नजर डालें इस परिवार पर, देखिए इस परिवार पर, देखो छोटे छोटे बच्चों को, ये देखो छोटे छोटे बच्चों को, ये हादसा है, ये हालात है इस समय इस परिवार की। जिधर देखोगे वहां पर महिलाएं रो रही है, मातम बना पड़ा इस परिवार के अंदर। क्यों? क्योंकि परिवार का लाल चला गया है, परिवार का कन्हैया चला गया है, एक 5-7 साल का बच्चा चला गया है। और लापरवाही सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की, और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनेता बैठे हैं। वो लोग नया साल मना रहे होंगे, सही मायने में वो लोग इस समय नया साल मना रहे होंगे कहीं ना कहीं। एक बार इस गरीब परिवार के लिए अगर दुख को समझेंगे, दुख को देखेंगे तो शायद आपका कलेजा पसीज जाएगा। एक बार सोच के देखेंगे, यदि यही हालात आपके साथ हुई होती, आपके बच्चे के साथ होती, तो आप क्या करते? अरविंद केजरीवाल से रिक्वेस्ट कर दीजिए एक बार हमारे लिए। बाकी मैं चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के तमाम नेताजी लोग भी एक बार यहाँ पे आए, और जो भी हो सकता है इनको मुआवजे की घोषणा मत करना, सिर्फ मुआवजा दे देना, इनका अकाउंट नंबर लेना और इनको तुरंत मुआवजा इनका दे देना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बच्चा गया है। और वो बस जिसमें हादसा हुआ है वो अभी भी उसी तरह से उसी कंडीशन में है। हम लोग थोड़ा सा कवर करके आए हैं उसको, झाड़ियां कटवा के अपने लड़कों को लेके, बट उसमें फिर दोबारा हादसा होना है 200%। नहीं वो कवर नहीं हुआ, ना पुलिस ने बैरियर लगाए, ना वहां कोई और कोई पुख्ता इंतजाम किए गए, कुछ नहीं किया गया, अभी भी वो उसी कंडीशन में है। कल के दिन में कल को कोई हादसा फिर होता है तो कौन जिम्मेदारी लेता है? इतना सब होने के बाद भी अगर उसको कवर नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमने वीडियो पहले ही बनाई थी इसके बारे में, पर वो जागरूक नहीं हुए। और सर मैं ये चाहूंगा कि वो ढक्कन जो बनाए जाए ना उस प्रकार के, जो आराम से समय क्या उठा लेते हैं और तोड़ के सरिया बेच के और वहां गड्ढा खाली कर देते हैं, नाले में कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसे ढक्कन ना बनाया जाए, कुछ इंजीनियरिंग के माध्यम से कुछ अच्छी चीज बनाई जाए जिससे वो उठा ना पाए वहां से, ये रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी मैं चाहूंगा जो भी इस समय वीडियो को देख रहे हैं, पर वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गरीब और मजदूर परिवार के बच्चे का मामला है। एक 5-7 साल के बच्चे का जीवन लीला समाप्त हुई है। क्यों? क्योंकि प्रशासन की लापरवाही के कारण। जय हिंद, जय भारत।